जय हिंद दोस्त। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे। देखिए, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहेंगे रेसिस्टेंस, जो क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है? जिस प्रकार आप रास्ते पर साइकिल से चलते हैं तो रास्ते में क्या आता है? गड्ढा आता है, तो आपको साइकिल को क्या करता है? रोकता है या स्पीड करता है? मतलब रोकता है, तो मतलब एक तरह का विरोध करता है आपका। तो उसी प्रकार चालक तार में कौन दौड़ता है? धारा दौड़ता है, करंट दौड़ता है। अब इसको भी कोई रोकता होगा, इसको भी विरोध करता होगा। तो इसको जो विरोध करता है, इसको जो रोकता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। दौड़ता है धारा इधर से कहता है कौन? प्रतिरोध कहता है तुमको नहीं जाने देंगे, तो इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध इधर से इसको धकेलता है। देखिए, पीछे से हमको धकेल रहा है, मान लीजिए वोल्टेज, आगे से धकेल रहा है प्रतिरोध, बीच में कुछ आएंगे हम। इसी तरह इधर से धकेल रहा है वोल्टेज, मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से रोक रहा है क्या? प्रतिरोध, और बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन कुछ आएगा। ठीक है, मतलब जिस प्रकार साइकिल से चलते हैं तो गड्ढा आता है, वही प्रकार। चलिए, अब ये हो गया। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पर बैटरी क्या है, यहाँ पर बल्ब है। तो अब धारा क्या हो रहा है? दौड़ रहा है धारा। तो इसी में अब रोकने वाला जो होगा, इसको रोकने वाला, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। अब देखिए, दिल तरह है। अब देखिए, दिल धड़कन शुरू किया, दिल का नाम लिए हो गया धड़कन शुरू। देख रहे हैं, जब यह ऐसे करेंगे तो है, देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो दिल तरह बन गया था, कहते ना, लगे 440 का झटका। ठीक है, मतलब दिल ऐसे था तो दिल लग रहा था, सुंदर लग रहा था भैया। अच्छा, हो गया। तो चलिए, ये होगा प्रतिरोध का मतलब। इसमें जो हो रहा है, ये वोल्टेज है, बैटरी 9 वोल्ट का, और ये बल्ब है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध। अब इसका SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। चलिए, देखिए, इसका SI मात्रक होता है ओम। बता ही देते हैं यहीं पर, ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ओम को। क्या? ओम को। ओम को किसको? प्रतिरोध को। और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। किससे? आर से भैया, जो वायर से जब जाता है करंट, उसको रोकने वाला काम करता है कौन? इसको हम मिटा दे, खोल देते हैं। अब देखिए, ओम के नियम से क्या दीजिएगा? ओम के नियम से फार्मूला बनेगा। प्रतिरोध निकालने का कुछ तो आइडिया होगा। रेसिस्टेंस को ओम के नियम से ओम के नियम से V इक्वल टू आर आई, या I इक्वल टू, या देखिए इधर V इक्वल टू आर आई, तो आर आई इक्वल टू V, बस आर आई इक्वल टू V। तो अब आर रखना है इधर, I के साथ में क्या है? गुना में I, और उधर जाके भाग में, तो हो जाएगा R इक्वल टू V बटा I। यही बन गया प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। तो हो गया, हिंदी में लिखिएगा तो प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो ये बात हो गया खत्म, प्रतिरोध का बात खत्म। अब देखते हैं अगला, एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा किसे कहते हैं? एक ओम की परिभाषा अच्छे समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। ठीक है, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर हो। कितना? 1 वोल्ट का विभवांतर हो। ठीक है, और उस चालक तार में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ओम। मतलब आप नहीं समझे, ऊपर में गया होगा, हम जानते हैं। आप मान लीजिए, आप जो है ना, वो धारा है, और ऑटो जो है ना, ऑटो कहीं से बाजार से आते हैं, ऑटो, तो ऑटो है वोल्ट। क्या? वोल्ट, ये कहते हैं वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट हो गया, और जो रास्ता में जो रहेगा गड्ढा, वो हो गया प्रतिरोध। तो कहने का अर्थ है कि अगर एक आदमी है और एक ऑटो है,
तो रास्ता में मिलने वाला गड्ढा भी एक होगा। समझे? मतलब आप धारा है, आप धारा एक एम्पियर, आप भी एक भी हैं, अब वोल्ट भी मतलब ऑटो भी एक गो, तो खदार भी रास्ता मिलेगा एक गो। बस यही मतलब, मान लीजिए ये रास्ता है, मान लीजिए अब यहाँ पर बोलता है कि 1 वोल्ट के विभवांतर हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 वोल्ट के विभवांतर हो। ठीक है, तो इस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना हो? 1 एम्पियर हो। कितना? 1 एम्पियर। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और इस चालक तार तो इस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 ओम। समझ में आया? समझ में आया? ये 1 ओम कहलाता है क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब देखिए इसी से हम फार्मूला बना लेते हैं। चूंकि ये R इक्वल टू V बटा I, मतलब प्रतिरोध इक्वल टू V बटा I होता है। अब देखिए प्रतिरोध मतलब, अब देखिए ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अब कितना प्रतिरोध? 1 ओम, मतलब 1 ओम निकाल रहे हैं, तो 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की फार्मूला है 1 ओम इक्वल टू V है, तो 1 वोल्ट तो वोल्टे होता है, और धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। तो कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर। बस ये हो गया फार्मूला, बस इतना सा आसान है। ये हो गया क्या? ये हो गया 1 ओम की परिभाषा। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए, इसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होना चाहिए, तो 1 एम्पियर होगा। सब कुछ एक होगा, कहते हैं ना, उसी प्रकार। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चालक तार के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।